माय फ्रेंड जेडी स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए, ओके, और पॉजिटिव होगी इस रीडिंग को देखिए। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उन दोनों में और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोच रहा है। गाइस एक बात और कहना चाहो, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो भी आप देखें, अदरवाइज ये रीडिंग ना देखें, ओके। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं तो भी रीडिंग ये आपके लिए नहीं है, ओके। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचता है, आने वाला टाइम पे आपके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड आ चुका है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का कार्ड आए हैं गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड आए हैं स्ट्रेंथ का कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड। और नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आए हैं। और नेक्स्ट द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर अभी और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे बहुत झूठ बोला, आपसे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई उसने और बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल भी किया। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको टाइम नहीं दिया, समय नहीं दिया, आपसे झूठ बोला। जब भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहता तो आपको बोलता था कि मैं तो बिजी हूँ, काम पे बिजी हूँ, ये बिजी हूँ, वो बिजी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ये हूँ, मेरा काम बढ़ गया, ये वो। लेकिन उसको लगा था कि आपको नहीं पता रहेगा, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहेगा कि वो इंसान आपके अलावा भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे और आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाया होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी आपको फॉर गारंटेड लिया था इसने पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपको देख रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुका है, आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को एहसास है। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए हो, पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन गए हो और अभी आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ में बिजी दिख रहे हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर वो सब बात याद आ रहा है जब उसने आपको कितना झूठ बोले थे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, कितना आपको बुरा भला कह दिया था, आपका कदर नहीं किया था, उस पल को भी याद कर रहा है। और फ्यूचर में ये इंसान आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं और थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खफा है, ट्रस्ट इशू आ चुका है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ज़्यादा केयर नहीं करता है, आप उसका हाल में छोड़ देता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी आपका तो बहुत ही ज़्यादा दोनों में मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा है बातों का, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। और 9 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ताने मारते हैं और बहुत ज़्यादा भला बुरा कहते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सैडनेस का सामना करना पड़ा। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोच रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स की उस इंसान ने थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, दर्द दिया, आपको डिप्रेशन का हालत में भेज दिया था। ये इंसान ने उसी पल को याद कर रहा है इस टाइम पे और आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि पहले आप जो रोना धोना एनर्जी था उससे काफ़ी हद तक आप निकल चुके हो, अभी आप इस इंसान के लिए इतना नहीं रोते हो, इतना परेशान नहीं होते हो
और 9 ऑफ सोर्ट्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने लिए गए फैसले को भी लेकर पछता रहे हैं और आपसे दुनिया से मुंह छुपाए फिर के घूम रहा है। ये इंसान शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा, ये इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। और 9 ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा पछता रहा है आपका पार्टनर अपने फैसले को लेकर, उसका फैसला बहुत ही गलत पड़ गया है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में सब कुछ सही था, दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सच्चा ट्रू लव मान लिया था, सच्चा प्यार मान लिया था, सब कुछ सही चल रहा था, एक ठीक चल रहा था। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को फिजिकली डिज़ायर पूरा करने के लिए आया था, अपना सिर्फ डिज़ायर पूरा करने वाला था। और जैसे आपका पार्टनर इसका फिजिकली डिज़ायर पूरा कर लिया, या तो जो भी उसको पाना था उसने पा लिया, और जब मैं पा लिया, डिज़ायर पूरा हो गया, तो आपका पार्टनर को छोड़ के वो कहीं और मुँह मारने लग गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि यार ये तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहता था और मुझे यूज़ कर लिया और यूज़ करके छोड़ दिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये भी सोच रहा है कि ये सिर्फ दिखावा प्यार कर रहा था मुझे यूज़ करने के लिए, और ये जब मुझे यूज़ कर लिया, मेरा सब कुछ लूट लिया इसने, जब मैंने उसको सब कुछ दे दिया तो ये इंसान मुझे भूल गया पूरी तरह से, कहीं और जाके मुँह मार रहा है। और वो थर्ड रोमांटिक में बहुत लालची भी है, ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ये भी सोच रहा है कि वो सच्चा प्यार नहीं था, वो झूठा प्यार था उसने जो दिखा रहा था। लेकिन आप वो कहते हैं ना कि लोग सच्चे से कम बिलीव करते हैं और झूठ में ज़्यादा बिलीव करता है, तो आपका पार्टनर को झूठ में बहुत ज़्यादा बिलीव हो रहा था, उसका झूठे प्यार में, ठीक है ना, उसको प्यार में उस पढ़ के आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा अपना लॉस करवा दिया, फिजिकली लॉस करा दिया, ठीक है ना, इमोशनली लॉस हो गया आपका पार्टनर, ऐसा महसूस कर रहा है। और द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे कि आप ही उनका सच्चा प्यार थे, आप ही उनका ट्रू लव थे, आप दोनों के रिश्ते में बहुत सच्चाई थी, एंजल सपोर्ट था, आप लोगों को ब्लेसिंग मिली हुई थी इस रिश्ते में। द लवर का कार्ड ये भी कह रहा है आपका पार्टनर ये आपको याद कर रहा है कि आप दोनों के साथ जब रिश्ता था बहुत ही ट्रांसपेरेंट थे, आप लोग एक दूसरे को लेकर कुछ भी बात नहीं छुपाते थे, हमेशा एक दूसरे को बोलते थे। लेकिन आपका पार्टनर ने आपके साथ हो सकता है पास्ट में थोड़ा सा आपके साथ जो रिश्ता है ना, थोड़ा मुश्किल उनको लग रहा था, मुश्किल लगने के चलते ना आपका पार्टनर को लगा था कि शायद आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप लोग शादी नहीं हो पाएगा, जिसके चलते उस इंसान ने लालच में आकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसको समझ में आ गया ये जो लालच में उसने किया था ना, ये सब कुछ गड़बड़ किया था। अभी आपका पार्टनर आपका प्यार को मिस कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी आपका भरोसा दिलाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा जिद्दोजहद करना पड़ेगा, ऐसा भी लगता है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी किसी और को प्यार करते हो, किसी और को चाहने लगे हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया है, ऐसा भी उनको लगता है। तो लवर का कार्ड ये भी कहता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको फिर से भरोसा दिलाना चाहता है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपका फिर से दिल जीतना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है ना, आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है। उनको समझ में आ गया कि आप ही उनका सच्चा लव हो, ट्रू लव हो। ये इंसान पास्ट में आपको छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था, ये भी दिख रहा है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि जो है आप ही हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो गया है, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के नाराज़ होकर बैठा है, और आपका पार्टनर अपना हक मनवाना चाहता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना मनवाना चाहता है, दोनों में बहुत ज़्यादा वो हो गया है। और ये भी दिख रहा है कि अभी दोनों का ईगो का चलते ना, दोनों में ईगो क्लैशेस हो रहा है, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं स्वीकार कर पा रहा है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ईगो तो आपका पार्टनर से भी ज़्यादा है, जिसके चलते ने उसने ईगो से आके बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को भला बुरा कह दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को अंदर से एक ऐसा फील आया कि ये इंसान मेरे लायक तो नहीं है, मुझे डिजर्व नहीं करता, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि एम्परर का कार्ड, जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, बहुत ही घमंड दिखाया, बहुत ज़्यादा ईगो में आके आपको कुछ उल्टा सीधा बात बोल के चले गए थे, बहुत ज़्यादा ताव मार के पूरा तुर्रम खान बने हुए, ठीक है ना, ऐसे चल गए थे। लेकिन अभी आपका पार्टनर को लग रहा है कि अभी आपको तो उसने बहुत कुछ बोल के चले गए थे। और ये भी दिख रहा है आपके बारे में, जब ये भी सोच रहा है कि आप स्टेबल हो, आप अपने लाइफ में आप पहले जैसा नहीं रहे, आप इमोशनल नहीं रहे, अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो, पत्थर दिल के इंसान बन गए हो, आपके दिल में कोई ज़्यादा इतना फीलिंग्स नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन चुके हो, ऐसा उनको लगता है। और द एम्परर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको मतलब सोच रहा है कि आपके साथ जब था ना, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तुर्रम खान समझता था, महारानी जैसा समझता था, आपके साथ रह के वो इंसान बहुत ज़्यादा शेरनी समझता था। लेकिन वही बात अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके
ना, उसको कोई वैल्यू नहीं, कोई रत्ती भर भी नहीं, उसको महारानी तो दूर बात, उसको नौकर बना के, सर्वेंट बना के रखा है, अपने हाथों का नीचे रखा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये भी रियलाइज होता है जब आपके साथ रिश्ते में था तो वो शेरनी था, शेर था, और अब जब आपसे अलग होकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना भीगी बिल्ली बन के रह रहा है, चूहा बन के रह रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको पाना चाहेगा, आपको स्टेबिलिटी देंगे और आपके साथ ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसने ठान लिया है कि एंड ऑफ द मोड कुछ भी हो आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ऐसा उसने ठान लिया है, और कैसे भी करके आपके दिल को फिर से जीतना है उसको, ये भी मतलब प्लानिंग कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में कोई ताकत ही नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छाई को तो सब लोग ने चाहते हैं, अच्छाई को तो सब लोग प्यार करते हैं अच्छाई देख के, ठीक है ना, लेकिन बुरा जो होते हैं ना, कमियां होता है ना, कमियां हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो आप दोनों, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना अच्छाई को देख के तो प्यार किया था, साथ में आया था, लेकिन जैसे जैसे उन दोनों का एक दूसरे की कमियां पता चला ना, कमियां को देखकर उन लोगों का दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक दूसरे का कमियां को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ कुछ भी तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। कोई एक रूठ जाता है तो उसको मनाते भी नहीं है। आपका पार्टनर काफ़ी हद से उसको किसी बात को लेकर रूठा हुआ था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर को रूठा ही छोड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड कि अभी आपका पार्टनर का जितना हौसला था, हिम्मत था, वो सब कुछ तोड़ चुका है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने बिहेवियर के चलते। और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करके रखता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात का कि इतना क्यों कंट्रोल करता है मुझे, मेरे भी अपने लाइफ है, मुझे भी जीना है। तो हर जगह में कंट्रोल करना सही नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी इंसान को, किसी भी इंसान को हद से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे या तो हद से ज़्यादा कंट्रोल करोगे ना, तो वो इंसान आपका दोस्त नहीं दुश्मन बन जाएगा। वही दुश्मन बन चुके हैं ये दोनों। और ये भी देख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को कोई मतलब नहीं थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या करे क्या नहीं करे। आपका पार्टनर अपने अंदर से हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि वो सब सही रास्ते में जा पाए। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ऐसे ही रूठा छोड़ के चलेगा, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता रूठा है क्या, अच्छा है क्या, कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से खिलाफ हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे का मनाने भी नहीं चाहते, ऐसा दिख रहा है। और स्ट्रेंथ का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस आ चुकी है। आप अभी छोटे मोटे बातों से नहीं घबराते हो, छोटे मोटे बातों से नहीं। पहले आप छोटे मोटे चीज़ों से ट्रिगर हो जाते थे, घबरा जाते थे, रोने लगते थे, लेकिन अभी वो एनर्जी नहीं। आपने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाया, आपने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखा, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आप पहले जैसा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और इस टाइम पर आपका पार्टनर आपके साथ ही देख रहा है, उनको लगता है कि डिवाइन आपके साथ है, श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इस इंसान को बहुत नाराज़ थे, लेकिन आपका पार्टनर ने भी आपका नाराज़गी को नहीं मिटाया, आपको गुस्सा करके छोड़ के चले गया था। ऐसे आप गुस्से में रहे, लेकिन ये इंसान ने आपको मनाया ही नहीं, आपका गुस्से को भी नहीं मनाया, ऐसे छोड़ के चले गया। लेकिन अभी आपको छोड़ के तो चले गया, अभी बहुत ज़्यादा दुख में है, अपने लिए गए फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रिग्रेट है। और फ्यूचर में ये इंसान अपने आप को हिम्मत जुटाना चाहता है, अपने आप को सही रास्ता दिखाना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, अच्छा थे, सब कुछ आप मानते थे, आप उनका जिद, हर एक छोटी बड़ी जिद को भी मानते थे, उसको ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते थे। और आपने हो सकता है इस इंसान के लिए पास्ट में बहुत सारे लोगों से भी लड़ा होगा, झगड़ा किया होगा, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है आपके ऊपर, और आने वाला टाइम पे ये इंसान अपने आप को हिम्मत बनाना चाहता है ताकि वो इंसान आपसे फेस कर सके, आपसे फेस टू फेस कर सके, आपसे आंखों से आंखें मिला सके, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स ये बताता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा शक की नज़र से देखते हैं कि आपका पार्टनर किसी और के साथ भी है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमेशा वो शक की नज़र से देखते हैं। और ये भी दिख रहा है कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बन नहीं रहा है, एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, ताने मारते हुए दिख रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बहुत ताने मारते हैं, और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को, दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। अभी दोनों को एक दूसरे को देखने का पसंद नहीं है, दोनों एक दूसरे को देखते ही लड़ाई करने लगते हैं, आपस में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और ये भी देख
रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, किसी और के पीछे भागने लगा है, जिसके चलते आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर। लेकिन वो भी समझ गया है कि वो ऐसा ही इंसान है, वो किसी एक का नहीं रह सकता है। आपका पार्टनर ने ये बात भी समझ लिया और आपका पार्टनर ने जो पास्ट में बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया था उसको लेकर भी पछता रहे हैं कि हमेशा उसने ऐसा ही किया, जल्दबाजी में फैसला लेके हमेशा अपने सर के ऊपर आ गया उसको। और ये भी पेज ऑफ सॉर्ट्स, अभी आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया में आपको सर्च कर रहा है, आपको जासूसी कर रहा है। अगर आपका पार्टनर आपके घर के आसपास रहते हैं तो वो इंसान आपको दूर से ही वाच कर रहा है, ठीक है ना, कि क्या कर रहा है क्या नहीं, जासूसी कर रहा है आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे, ये भी दिख रहा है। और आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इस टाइम पे आपके लोग जब सोचते हैं तो आप बहुत जिद्दी हो गए, आप भी बहुत किसी बात को लेकर लड़ना चाहते हो उनसे, ठीक है ना, किसी बात को लेकर आप भी कुछ उसको सुनाना चाहते हो, जिसके उसको डर है कहीं वो आपके पास आएंगे तो आप उसको भला बुरा कह दोगे, उसको इंसल्ट कर दोगे। आप बोल दोगे तुम प्यार के नाम पे धब्बा हो, दो मुखी सांप हो, तुम दोधारी तलवार हो, तुम लालची गोल्ड डिगर हो, ऐसा बोल दोगे उसको, जिसका उसको डर लगता है, जिसके लिए भी बढ़ते कदम वो रुक जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, वो चाहते हैं कि कम से कम आपके साथ आपस में देखा देखी हो, मिलना जुलना हो, भले वो लड़ाई क्यों ना हो, ठीक है ना, प्यार नहीं हो तो चलेगा, लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन आपस में देखा देखी हो, मिले जुले, ठीक है ना, भले लड़ाई करने के लिए लड़ाई मिले तो भी चलेगा, उसको ऐसा लग रहा है। और फ्यूचर में आने वाला टाइम पे वो इंसान आपसे भी लड़ना चाहता है, आपसे बहुत सारे कुछ कहना चाहता है, अपने दिल का भड़ास भी निकाल देना चाहता है, अच्छा बुरा जो भी है उसको आपको सुनाना चाहता है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एकता नहीं है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग होता है दोनों का, कभी हाँ कभी ना, इस तरह से। और दोनों ही अपने ईगो के चलते एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, एक दूसरे को दोनों ने मतलब नकार दिया है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कह दिया कि मुझे भी तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी जैसे ऐसे ईगोइस्टिक घमंडी लड़की या तो घमंडी लड़का को कोई मुझे ज़रूरत नहीं, तेरे जैसा निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, इस तरह से बात कह दिया है। और आपका पार्टनर ने कहा रुकने वाला, आपका पार्टनर भी तो ईगो सातवें आसमान पर, तो आपका पार्टनर के भी ईगो हर्ट हो गया, उसने भी बोल दिया तू भी निकल यहाँ से पहली फुर्सत में, मुझे भी तेरी जैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे जैसा 36 मिले हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें हो गई दोनों में, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, लड़ने के लिए तैयार है, मार काट करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बस अभी उसको कभी भी भाव नहीं देंगे, उससे निकल के आ गए हैं। और नाइट ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर जब सोचते थे, जब आपके साथ रिश्ता था ना ये इंसान आपका पार्टनर, तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग था, कभी हाँ कभी ना, उसको समझ में नहीं आता था आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, उसका हमेशा मूड स्विंग होता रहता। लेकिन इस टाइम पे उसको समझ में आ गया, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आप इस रिश्ते से, इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, दूर जा रहे हो। तो आपका पार्टनर को इस बात का डर भी लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके अहंकार के चलते आप उसको पूरी तरह से छोड़ के चले जाओ। अपना पार्टनर अपना ही अहंकार को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और ये नाइट ऑफ सोर्ट्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, जितना जल्दी हो सके आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि वो जितना ही आपसे जल्दी करना चाह रहा है आने के लिए, उतना ही आप दूर भाग रहे हो। तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में मैं फिर से गलत कदम उठा लूँ। तो आपका पार्टनर तो दिल में बहुत खलबली मची है, आपके पास आने के लिए उतावला है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं, जितना भी दिल में उतावला क्यों ना हो, अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा रुक के जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में जाके और गड़बड़ कर दूँ, पहले तो मैंने बहुत गड़बड़ कर ही दिया है। तो आपका पार्टनर जितने भी दिल में उथल पुथल हो रहा है फिर भी उसको संभाल रहा है ताकि आने वाला टाइम पे सब कुछ सही हो जाए। आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपसे एक्शन लेना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर क्या बोलते हैं इस टाइम पे अगर कॉल मैसेज करता है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं 8 नंबर का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है मुझे माफ़ कर देना, पास्ट में मैंने इस रिश्ते का जिम्मेदारी सब आपके ऊपर ही थोप के निकल गया था, ठीक है ना। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, मैं मेहनत नहीं करना चाहता था इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत है इसलिए भी मैंने छोड़ के गया था। लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया जिसमें मेहनत करते हैं, जो देर से मिलता है वही अच्छा होता है और लंबा रहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये समझ में आया। 8 नंबर का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ मिलजुल के बिजनेस प्लान भी करना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हो। और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि अभी इस टाइम पर वो इंसान अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है ना, उसका काम बहुत बढ़ गया है, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके,
तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है, मिलने का चांसेस है तो कब तक पॉसिबिलिटीज है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो आपके लिए नंबर आया 5 नंबर, तो बहुत सारे लोगों के लिए 5 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे भी दिखता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डेज में आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस समय क्या फॉलो करना चाहिए और डिवाइन का ब्लेसिंग्स क्या है। गाइडेंस आपके लिए आया है Q नंबर और ब्लेसिंग्स आया 4 नंबर। तो गाइस गाइडेंस में ये बोल रहा है कि आप अपने आप को सपने को साकार कीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, मतलब अपने सपने को सोचिए, अपने सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। और आपका फैमिली मेम्बर है तो कोई उसको, अगर कोई बीमार है तो उसको देखिए, ठीक है ना। आप अपने फैमिली मेम्बर को देखिए। आपने जब से इस इंसान से प्यार किया ना, आपने पूरी तरह से अपना प्यार, अपना टाइम, सब कुछ इस इंसान को दे दिया था, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। तो अभी आपका टाइम है कि अपने बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना, खुद का कैरियर के बारे में सोचना, आपका सपना है तो उसको पूरा करना सोचना। और एक रानी जैसा नहीं तो राजा का जैसा आपका ज़िंदगी बिताना है कि कोई आए तो ठीक है, कोई ना आए तो भी ठीक है, ठीक है ना। एकदम पूरी तरह से अपने पावर में, अपने कॉन्फिडेंस में पूरा जीना है आपको, ठीक है ना। कि किसी के लिए लोना धोना नहीं है, पॉजिटिव रहना है मस्त। आपको ये सोचना है कि आप रानी हो और जो रानी को छोड़ के जा रहा है उसकी प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो रानी को छोड़ के जा रहा है वो रोएगा, वो पछताएगा, आपको क्या होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको सोचना है। और नेक्स्ट 4 नंबर का कार्ड है। आने वाले टाइम पे आपका सारे सपने पूरे होने वाला, हो सकता है कि आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। आने वाले सपने, आपको शादी होने वाला, लव वन के साथ शादी होने वाला, जिसके साथ शादी होगा आप बहुत ही खुश रहोगे। आपका सोलमेट के साथ शादी होगा, आपका ट्रू लवर के साथ शादी होगा। और आपका जैसा सोचते तो आप वैसा ही सब कुछ आप पाओगे, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सब कुछ आपके साथ आपके हिसाब से काम करेगा यूनिवर्स, ठीक है ना। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।